हेलो दोस्तों, मैं रोशन रावत एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे भारत में प्रथम पुरुष, जो आपको लुसेंट में मैं वादा किया हूं कि पूरा लुसेंट का विविध मैं रटवाने वाला हूं। तो आपको इससे पहले महिला में प्रथम जो थी वो मैंने 3 वीडियो के माध्यम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से आपको दे चुका हूं। आप नहीं देखे हैं, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर प्ले लिस्ट में 3 वीडियो को आप देखें। आज आप लोगों के लिए पार्ट 4 है। इसमें क्या होने वाला है, आज विश्व में भारत में प्रथम पुरुष के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए उससे पहले मोटिवेशनल लाइन क्या कहता है आप लोगों के लिए। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। क्या बात है, अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। आप लोग हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे से डर जाते हैं। नहीं, सितारे की तरह बनेंगे, क्योंकि सितारे क्या है, अंधेरे में रहने के बाद भी चमकता है। चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेशन का क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम पुरुष। तो पीछे हम लोग महिला के बारे में पूरा क्वेश्चन देख चुके थे, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास था। अब जितना हो 60-65 के आसपास हो सकता है, एवरेज में 70 बोल रहे थे। तो आप याद कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा पूरा ट्रिक से, पूरे एकदम फनी तरीका से आपको रटवाया हूँ। अगर बढ़िया से उसको देखते हैं तो एग्जाम में आपको परेशानी नहीं मिलेगा और आसानी से आप ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। चलिए, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन? भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में दे दिया है, देखिए क्या है, मार्शल एस मुखर्जी, एयर मार्शल एस मुखर्जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये पूरा नाम रटना है क्या? नहीं, आपको देखना है सिर्फ ऑप्शन में छांटने के लिए क्लू देखना है, क्या हमने पढ़ा था, रावत सर क्या बताए थे। चलिए देखते हैं, भारत का प्रथम वायुसेना। तो इसमें हम लोग ऐसे देखेंगे कि जो आपको परेशानी थोड़ा सा भी नहीं होगा। ये वायु, पहला देखिए वायु, वायु को घेरा लगाइए, थोड़ा सा इसको कलर हम चेंज कर ले। देखिए वायु, यहाँ पे देखिए नौसेना, क्या है ये, नौसेना। और यहाँ पे देखिए आर्मी, क्या देखते हैं, आर्मी। मतलब 3 सेना है, एक वायुसेना, एक नौसेना और एक आर्मी सेना। चलिए 3 सेना है। वायुसेना का अध्यक्ष पूछेगा, नौसेना का अध्यक्ष पूछेगा, आर्मी सेना का स्टाफ पूछा। चलिए स्टाफ है, अध्यक्ष नहीं है। 3 क्वेश्चन एक साथ हम लोग देखेंगे, बारीकी से क्वेश्चन पे ही हम लोग क्लू देखेंगे। क्वेश्चन पर देखिए, वायुसेना का अध्यक्ष पूछेगा तो कैसे याद रखेंगे, तो एस और मुखर्जी। तो बताइए आप, ये क्या है, मुखर्जी को आप मुख लिख सकते हैं, एस को लिख सकते हैं, कुछ भी रखिए। तो आपको अगर देखते होंगे कि वायु सांस द्वारा अगर हमको नाक बंद कर दिया जाए तो किससे, मुख से वायु भी लेते हैं हम लोग। वायु सांस किससे लेते हैं, मुख से भी और नाक से भी। तो नाक ऑप्शन में तो रहेगा नहीं, तो क्या रहेगा, मुख। तो मुखर्जी, क्या सांस वायु बहता है, तो एस मुखर्जी। कैसे याद रहेगा, एस मुखर्जी। वायु सांस मतलब मुख से ले क्या होता है, जाता है ये श्वास के माध्यम से, ठीक है। तो श्वास के माध्यम से हम लोग वायु लेते हैं, मुख से भी, तो नाक से भी, दोनों से लेते हैं। तो मुखर्जी से आप पकड़ लीजिएगा, एस मुखर्जी। कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौसेना के प्रथम अध्यक्ष नौसेना के कौन थी? तो देखिए वाइस एडमिरल आर डी कटारी। इतना बड़का नाम रखेंगे? नहीं, आप लोग रखेंगे सीधे सीधी डे कटारी। तो देखिए 9, तो 9 मतलब क्या होता है, देखिए तो औरी में देखिए तो 9 है ना, देख रहे हैं आप, औरी में देखिए 9 बढ़ गया है, मेरा तो बढ़ा नहीं है, आप लोगों का बड़ा होगा, यानी देख लीजिएगा। तो ये 9 जो है 9, तो 9 से 9 को रखेंगे, ई वाला 9 नहीं, और 9 बढ़ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं। याद रखेगा डी कटारी, याद रहेगा, विश्वास है कि याद हो गया होगा। बढ़े आगे, तो नौसेना का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो आज के बाद याद रखेंगे कि 9 बढ़ जाता तो क्या करते हैं, उसको काटते हैं। तो काटते हैं तो डी कटारी। पूरा नाम याद रखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट डी कटारी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब ये आर्मी के बारे में कहेगा तो आर्मी बताइए, आर्मी क्या है, देखिए तो यहाँ से राजेंद्र सिंह प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी को आप देखे होंगे, जो आर्मी स्टाफ होगा ना, जितने भी आर्मी स्टाफ होगा वो रोज के रोज देखिएगा, 3 बजे भोर हो, 4 बजे भोर हो, प्रतिदिन उठेगा, रोज उठेगा और डेली रनिंग करेगा, हाँ कि ना।
और हम लोग आप लोग क्या है जानबे करते हैं, आराम से क्या करते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं 6 बजे 5 बजे के बाद। लेकिन आर्मी स्टाफ जितना होगा वो रोज रोज क्या करता है, रनिंग करता है। उसको रनिंग जब 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 नहीं करता है तो उसका शरीर मतलब स्वस्थ लगा कि है ही नहीं, ताकत महसूस नहीं होता है। तो इस तरीके से रखिएगा, आर्मी स्टाफ जितने भी हैं रोज 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 रोज, रोज का मतलब हो गया राजेंद्र सिंह, रोज से याद रखेंगे राजेंद्र सिंह। क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं? आपको पूरा क्लू को देखिए और आपको अंत तक जाते जाते लगेगा कि मुझे याद पूरा हो गया। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और एक अगला टॉपिक लीजिए, अपना से खुद याद कीजिए, खुद क्लू सोचिए। आपको देखिए कितना समय लॉस होता है। और आपको 3 घंटा का 4 घंटा का मेहनत आपको कितना 25 से 30 मिनट में आपको सिमट कर आ जाएगा। तो आप समझते हैं कि 3 घंटा पढ़ना है या 25-30 मिनट पढ़ना है, वो आपको दिमाग लगाना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब देखिए फिर यही क्वेश्चन नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये होगा आपका एयर, क्या होगा, एयर स्टाफ। क्या होगा, एयर स्टाफ। आराम से देखिए, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? तो क्या कहिएगा, एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। आप लोगों में जानते हैं क्या कमी होता है, पूरा क्वेश्चन आंसर रटने लगते हैं। नहीं, नहीं रटना है। ऑप्शन किस दिन के लिए काम आएगा, यही दिन के लिए। क्लू ढूंढिए, तो पूरा नाम को हटाइए और सीधा रखिए एम्स हर्स्टन, एम्स हर्स्टन। तो ये थॉमस एम्स हर्स्टन रख लीजिए। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, बात आई कैसे याद रहेगा। तो देखिए, एयर चीफ स्टाफ, एयर चीफ स्टाफ। अब आप बताइए, एयर चीफ स्टाफ जो है, तो जैसे ही आपको रहेगा कि यार ये एयर चीफ स्टाफ मतलब चीफ स्टाफ, चीफ दाम में जो स्टाफ था इस दुकान में, ये हट गया क्या, हट गया क्या? ये में के जो चीफ स्टाफ था, देखते हैं दुकान में स्टाफ रहता है, नहीं कहता ये चीफ दाम का स्टाफ था, मतलब पैसा से कम देना पड़ता था, तो पूछता नहीं है, नहीं देखता है तो कहता ये में के स्टाफ जो था हट गया। तो इस तरीका से आप रिएक्शन करेंगे 2 बार, आपको याद हो जाएगा। इस दुकान में के कहेंगे कि स्टाफ जो था चीप दाम में वो हट गया क्या, हट गया क्या, तो बस याद हो जाएगा अपने आप। था, तो था से थॉमस, ए में के हट गया, ए में के स्टाफ हट गया तो एम्स हर्स्टन, याद हो जाएगा। ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ। अब आप बताइए, कमांडर, कमांडर से क्या याद आया? आप लोग, हम लोग जब बचपन में थे तो याद कीजिए, कमांडर जब वोट गिरता था तो क्या होता था, कमांडर आता था, वो ब्लैक ब्लैक एकदम मूड़ी में बांध के एकदम आता था, देखते थे, आता था वो कमांडर। जो हम लोग अरे कमांडर आ गया, कमांडर आ गया, भाग जाते थे, घर में घुस जाते थे। जब चुनाव उनाव जब होता था तो उस समय हम लोग नहीं देते, कमांडर आ गया, कमांडर आ गया, कमांडर, भागो भागो, पूरा एकदम काला काला जैसे कि एकदम कपड़ा बांध के रहता है, उसको कहते हैं कमांडर। नहीं देखे हैं, या कमांडर काला काला इसमें लग रहता है, या तो काला कपड़ा रहता है लपेट ले, तो उसी को कहते हैं हम लोग कमांडर। याद रखें, बचपन वाला बात याद रखेंगे, काला काला जो कपड़ा बांध के आता है पुलिस, उसको कहते हैं कमांडर। तो याद रखिएगा, काला से करियप्पा, क्या, करियप्पा, जनरल करियप्पा। आई होप समझ आ रहा होगा, अच्छा से याद हो रहा होगा। अगर दिल से पूछिए अपना, अगर याद हो रहा है, आगे बहुत सारा बचा हुआ अभी भी। तो अगर दिल से, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे और मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगे। ये आप कोशिश कीजिए कि और आराम से पढ़िए। देखिए, देखेंगे यार, हम लोग आराम से देखेंगे क्या है नेक्स्ट। अब आप देखिए यहाँ से, प्रथम फील्ड मार्शल। टोटल के टोटल क्वेश्चन याद नहीं हुआ तो फिर मुझे बताइए। प्रथम फील्ड मार्शल, फील्ड से याद क्या आया बताइए, फील्ड से क्या याद आया? फील्ड, फील्ड में क्या होता है? फील्ड देखिए तो ये फील्ड है, तो फील्ड में क्या खेलता है? क्रिकेट है तो शॉट मारा, फुटबॉल है तो शॉट मारा पैर से, नहीं तो शॉट मारा, तो कौन मारा भाई फील्ड में? तो मैंने मारा था, मैंने। बस इस तरह से याद रखिएगा। फील्ड में याद रखिएगा, फील्ड में क्या मारता है? शॉट। क्या मारता है? शॉट। अगर दिख नहीं रहा हो तो हम पेन रेड ले लें, शॉट मारता है, क्या मारता है? शॉट, फील्ड में। अब घर में कोई कहेगा शॉट मारे तो ये तो संभव है, फील्ड में जाने के बाद देखिए शॉट कितना लंबा लंबा जाता है, छक्का चौका, फुटबॉल में भी शॉट। तो कौन मारा शॉट? तब मैंने मारा, तो मॉनिक शाह। देखिए 100 को रखिए शॉट से, अब मैंने मारा तब मॉनिक शाह। तो याद रखिएगा, प्रथम फील्ड मार्शल जब भी पूछे तो याद रखिएगा, फील्ड में शॉट कौन मारा? मैंने मारा। फील्ड में शॉट कौन मारा? मैंने मारा, तो मॉनिक शाह। चलिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष,
लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। कैसे याद रहेगा? लोकसभा का पिछले वीडियो में बताया था, लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष। तो कहते ना कि लोग महिला से स्नेह करते हैं, बताए थे ना आपको, उस तरीके से ट्रिक था। लेकिन यहाँ पे लोकसभा का पुरुष अध्यक्ष है। क्या है? पुरुष अध्यक्ष प्रथम। तो देखिएगा, पुरुष का लोक, देखिए लोक मतलब लोग और सभा मतलब सभा, तो पुरुष में लोक का सभा होता है किस दिन? तो कहिएगा बस मंगलवार को। कब होता है? मंगलवार को। याद रहेगा, लोकसभा का जो है सभा होगा तो उसमें कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा पुरुष में। तो कहिएगा कब होता है? मंगलवार को। तो मालवंकर, क्या याद रहेगा? मालवंकर। मंगलवार को लोग का सभा होता है, सभा लगता है और उसमें अध्यक्ष बनता है कौन? तो याद रखिएगा मंगलवार को सभा लगता है। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त ये कैसे याद रखेगा? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन कैसे याद रहेगा बताइए? देखिए, सोचना है ज़्यादा नहीं। चुनाव जब होता है तो क्या कहते हैं? चुनाव अब शुरू होने वाला है। डेली के डेली तो चुनाव होता नहीं है। जब अब चुनाव की बारी जब आता है पंचवर्षीय योजना के बाद, या विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, केंद्र का हो, राज्य का हो, जो भी हो, मतलब चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है तो कहता है चुनाव शुरू होने वाला है। अब अपना अपना जो है कि मत बना लीजिए कि किसको वोट देना है। नहीं तो शुरू होने वाला है चुनाव, तो क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। मजा से पढ़िए, मजा से याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा, मेरा विश्वास है। आपका क्या विश्वास है? तो ये तो शेयर के अनुसार से ही, लाइक के अनुसार से ही पता चल जाएगा। चलिए, तो जितनी शेयर होगी उतनी हिम्मत बढ़ेगी। तो आप चाहते हैं कि आपके लिए इतना मेहनत, 3 घंटा का मेहनत आपको 25-30 मिनट में मिल जाए, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कैसे याद रहेगा? चुनाव शुरू होने वाला है, तो शुरू होने वाला है तो सुकुमार सेन। बढ़े आगे। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन सा है? गजब गजब गजब। ये 4 क्वेश्चंस आपको इतना कंफ्यूजन करेगा जो आपको पता नहीं है। देखिए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत का कौन है? इसको थोड़ा सा आपको समझाएं कि ये क्या है। पहले देखिए, इसको देखिए बढ़िया से। चलिए थोड़ा सा ये कहीं कहीं तो दिक्कत है। ओहो, देखिए दिक्कत क्या था? दिक्कत था ये मच्छर बैठ गया था, ये चींटी, एक देखिए चींटी, ये देखिए, ये देखिए, ये चींटी रहा, ये बैठ गया। हम कह रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है बताइए तो? ये तो बदमाशी का हद नहीं है। आपको भी डिस्टर्ब कर दिया, हमको भी डिस्टर्ब कर दिया। मारेंगे कि उसको। देखिए कहाँ कहाँ लिख दिया बताइए? ये हम लिखे थे, देखिए लिख दिया चींटी। चलिए, कह रहे हैं कि अरे तक काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन टच है ना, गड़बड़ा जाता है मामला, चींटी बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। ये भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश। अरे बाप रे बाप, ये चारों का क्वेश्चन देखिए तो अलग अलग आंसर है। इसका आंसर है हीरालाल जेकानिया, इसका है सरोज होमी कबाड़िया, इसका आंसर है नागेंद्र सिंह, इसका है बेनेगल रामराव। अब आप बताइए, 4 क्वेश्चन इसलिए तो एक साथ सेलेक्ट किया कि ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है? तो इसको मजेदार तरीका से ट्रिक देखेंगे कि कैसे याद होगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहां तक हो चुका था, देखते हैं, यहां तक हो चुका था। अब यहां देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अब आप बताइए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायाधीश को रखेंगे नया। क्या रखेंगे? नया। तो नया। तो अब आप बताइए, नया से याद रखेंगे, याद आ गया होगा। और नया नया कनिया नहीं, तो देखिए नया नया कनिया आता है तो सब देखने को नहीं जाता है, देखते हैं कि नहीं गाँव देहात में। तो बस ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कहेगा जैसा ही है, तो जैसे नया नया कन्या याद रखिएगा। और ऐसा ना कि पूछा है पुरुष, अब मारिएगा महिला में न्यायाधीश पूछेगा मुख्य न्यायाधीश प्रथम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो तनका सा ध्यान रखिएगा। वहाँ महिला वाला में बताए थे, याद है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थी और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थी, याद है? प्रथम बार क्या ट्रिक बताए थे? मेरी बीवी का लीला सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, अपरंपार है। इतना एक बार कमिटमेंट जो कर दी। इस चीज़ को समझिए, उसमें मीरा
क्या था, मीरा साहिबा सॉरी फातिमा बीबी था, लीला सेठ था। तो सुप्रीम कोर्ट का फातिमा बीबी, हाई कोर्ट का क्या था न्यायाधीश, लीला सेठ। तो वहाँ महिला वाला में महिला वाला दिमाग, अब पुरुष वाला में तनी ध्यान रखिएगा कि सर जी पुरुष में क्या बताए थे। अच्छा, बीवी पुरुष बनेगा कि महिला बनेगा, तो मेरी बीवी का लीला था ना अपरंपार, तो सुप्रीम कोर्ट वाला में उसमें था। यहाँ ध्यान रखिएगा पुरुष है, कन्फ्यूजन नहीं, हम सब कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, अब आप बताइए। मैंने क्या बताया, नया, न्यायाधीश को रखिए नया, तो न्यायाधीश नया, नया नया से रखेंगे कनिया, क्या कनिया, तब देखिए हीरा लाल जे कानिया, हाँ कि नहीं, तो याद रखिएगा कानिया से कानिया, ठीक है, कनिया से कानिया, याद हो गया होगा, उम्मीद है याद हो गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, स्वतंत्र भारत का जन्मे, मजा से पढ़िए, मजा से, जन्मे, यहाँ पे सीधी सीधी बात कहा कि भारत में प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन था पुरुष में, तो कहिएगा नया नया कन्या, सीधी सीधी बात। लेकिन यहाँ भी न्यायाधीश आया, लेकिन यहाँ पे बोला है कि भारत, स्वतंत्र भारत मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जन्मे, उससे पहले वाला ना, ये तो पहले वाला होगा हीरालाल जे कन्या। जब स्वतंत्र भारत हो गया उसके बाद जन्मा हुआ जो बना है प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उसके बारे में चर्चा कर रहा है, नहीं, तो ध्यान रखिएगा। आज़ादी से, आज़ादी के बाद, चलिए, तो आज़ादी के बाद जो जन्मा है तो वो कौन था प्रथम न्यायाधीश, तो हियाँ नया नया कन्या रखिएगा तो गड़बड़ा ना जाएगा, हैं, तो रखिएगा यहाँ पे जब कन्या आ गया। चलिए, तो जन्म जब बच्चा लेता है, तो आप बताइए, बच्चा कोई भी हो, दुनिया का कोई भी बच्चा हो, जन्म लेता है तो कभी सोचे हैं कि वो कपड़ा पहन के लेता है क्या, बिना कपड़ा के, तो मतलब याद रखिएगा कपड़ा, कपड़ा पहन के जन्म नहीं लेता है, तो याद रखिएगा जज हो चाहे वकील हो चाहे एसपी हो, कोई हो, वो कपड़ा पहन के जन्म लेता है नहीं ना, याद रखिएगा कपड़िया, ठीक है। जन्म जैसे जन्मे वाला पूछेगा कि स्वतंत्र भारत में जन्मे, तो जन्मे से याद रखेंगे जन्म लेता है लोग कोई भी कपड़ा, बिना कपड़ा के ना, तो याद रखेंगे। चलिए, तो कपड़ा पहन के जन्म नहीं लेता है तो कपड़िया याद हो जाएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए, मेरी भावना ये नहीं है कि आप लोगों को दिल को ठेस पहुंचाए, मेरी भावना ये रहता है कि चाहे आप कोई भी हो, आपको याद हो जाए, एग्जाम में ऑप्शन देख के टिक कर दे, आसानी से एक जॉब लग जाए, ये मेरा मेन मुख्य उद्देश्य है, नहीं तो दिल का ठेस पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो जिनको अगर कोई बात का बुरा लग रहा हो तो आप विशेष तो समझदार है ये है, तो समझिएगा। तो इस तरीका से देखिएगा, जन्मे से जैसे आएगा तो कहेगा सर कपड़ा पहन के जन्म नहीं लेता है, तो यह देखिए कपाड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इसको गौर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, तो कैसे याद रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ भी है और आप देखिए यहाँ भी है, दोनों में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसमें भारतीय न्यायाधीश पूछेगा, भारतीय न्यायाधीश कौन था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश इसमें कौन था, देखिए इसमें भारतीय है, इसमें भारतीय नहीं है, तो दोनों याद रखिएगा कैसे, तो भारतीय वाला रहेगा तो कहिएगा इसमें रखिएगा नंगा, क्या रखिएगा नंगा, आइए रखिएगा बेनंगा, कैसे बेनंगा से याद रखिएगा बेनेगल और नंगा से नागेंद्र सिंह, ये दोनों रखिए। कि कैसे याद रखना है, चारों को पहले एक बार फिर से जोड़िए, चारों क्वेश्चन में होगा कन्फ्यूजन, लेकिन आपको हम होने नहीं देंगे कन्फ्यूजन। इसको देखिए कैसे, चारों क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या है ये। इससे पहले वाला क्वेश्चन को देखिए, इससे पहले क्वेश्चन था भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो ये मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आपको मैंने बताया नया, क्या बताया नया, नया से रखिएगा नया कन्या, देख रहे हैं आप नया कन्या, तो नया कन्या हो गया। अच्छा ये स्वतंत्र भारत में जन्मे, तो जन्मे को कहते रखने के लिए जन्मे, तो जैसे जन्म लेता है कोई बच्चा तो कैसे लेता है, कपड़ा पहन के लेता है क्या, कपड़ा पहन के नहीं लेता है, मतलब कपड़ा पहन के नहीं लेता है। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत में जैसे कहेगा जन्मे, तब आप क्या कहिएगा, तब कहिएगा कि बिना कपड़ा के, तो याद रखिएगा कपड़ा, कपड़िया। तो कोई भी हो, न्यायाधीश हो कोई भी हो, तो ये जब जन्म लेता है तो उस समय बिना कपड़ा के जन्म लेता है, तो कपड़ा से याद रखिएगा कपड़िया, इसका मतलब नंगा फिर बेनंगा। चार क्वेश्चन हुआ, चार क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा, एक कन्या, एक नया बच्चा जन्म लिया, नया बच्चा जन्म लिया कैसे, एक कपड़ा
मतलब बिना कपड़ा के, चूंकि बच्चा होता है तो बच्चा कभी भी कपड़ा पहन के जन्म लेता है, नहीं लेता। मतलब क्या हो गया, एक रखिएगा ये देखिए नागेंद्र सिंह, तो मतलब नंगा, ये नकद रखिएगा बेनंगा, मतलब दोनों से नागेंद्र सिंह नंगा और ये बेनंगा से बेनगल सिंह, दोनों चारों क्वेश्चन को एक बार सटा के रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आपको थोड़ा देर के लिए बुरा लग रहा होगा, लेकिन बच्चे होते भी है नटखट, कोई भी जानता है कैसे होता है ना, तो आप याद रख लीजिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब आते हैं हम लोग कांग्रेस की बात। कांग्रेस से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। इतना बार क्वेश्चन पूछा है कि आप कह नहीं सकते हैं। VVI, मेन VVI क्वेश्चन। कैसे VVI क्वेश्चन है ये, इसको देखिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस का, अब आप बताइए, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये मुस्लिम अध्यक्ष है, अध्यक्ष छूट गया है तो इसको लिख लीजिएगा अध्यक्ष। मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। और यहाँ से रखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो कहिएगा हसरत मोहानी। इस तीनों को याद रखना है। कैसे याद रखिएगा, तीनों तो कांग्रेस के बारे में ही है। तो एक छूट गया होगा आपको, ब्रिटिश, एक होता है ब्रिटिश, ये पूछेगा जब ये हो गया आपका भारतीय हो गया, ये मुस्लिम हो गया। मुस्लिम के बाद अगर पूछेगा ब्रिटिश, ब्रिटिश अध्यक्ष, जब पूछेगा ब्रिटिश अध्यक्ष, आप इसको ऐसे रखिएगा अध्यक्ष। तो जॉर्ज यूले, क्या यूले, जॉर्ज यूले है, जे यूले मतलब जॉर्ज यूले। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे कांग्रेस से देखे हैं आपने, तो इसको आपको कैसे याद करना है उसको देखिएगा। जैसे थोड़ा सा रखिएगा, कांग्रेस का अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखिएगा एनी बेसेंट है, नहीं सॉरी व्योमेश चंद्र बनर्जी है, ये महिला में होगा एनी बेसेंट। खैर पहले समझिए बात को, इसको फिर से इसको काटते हैं और इसको आपको समझिए बढ़िया से। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बना, कौन बना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। तो कोई बढ़िया आदमी ऐसे रखिएगा, बढ़िया आदमी बना होगा। क्यों बढ़िया आदमी बना होगा, तो ऐसे याद रखिएगा, बढ़िया से हो गया व्योमेश, बस है बढ़िया, बस है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस जैसे ये मुस्लिम की बात करेगा तो याद रखिएगा, जैसे मुस्लिम का अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी, नामे से दिख रहा होगा आपको, नाम दिख रहा होगा, तैयबजी नहीं होता है, अरे तबीज सब कौन बनाता है, मुस्लिम बनाता है, ताबीज, तो तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो याद रखिएगा ताबीज से, ताबीज भी जो गर्दन में पहनते हैं, देखते हैं ये कहेगा कि मुस्लिम सब जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे अब नमाज पढ़ा जाता है वहाँ पे बाबा लोग जो है क्या करते हैं, ये ताबीज बनाते हैं मुस्लिम में। तो याद रखिएगा मुस्लिम बाबा है, ये ताबीज देते हैं, तब मस्त याद रखिएगा, ऐसे थोड़ा सा रखिएगा। तो आप याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी ये मुस्लिम में, और ये सीधा मुस्लिम नहीं रहेगा, सीधा रहेगा तो कहिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोनों है बॉस से, याद रखिएगा दोनों है किससे, बॉस से। आप यहाँ भी हो गया, आप ऐसे, और नहीं तो आप ऐसे रखिएगा। पंजा छाप इसको कहते हैं, कांग्रेस का पंजा छाप ये है 84, तो कहेगा पंजा छाप। तो पंजा छाप का मतलब क्या, बस, तो ये पंजा छाप है ना, तब बस है बदरुद्दीन, अब बस है व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोनों याद रखिएगा, लेकिन मुस्लिम में रखिएगा बदरुद्दीन, आइए सोझे कहेगा कोई मुस्लिम नहीं रहेगा तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर रखिएगा। ये राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला, अब आप बताइए स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया है कांग्रेस का कोई व्यक्ति होगा जो क्या किया, स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया, तो कौन किया होगा, किया, लेकिन अपना क्या किया, देखिए यहाँ पे मोहानी। तो जैसे ही स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया, सब लोगों को मोह लिया कि भाई वाह अच्छा काम किया है, मोह लिया, वाह अच्छा काम किया है भाई, हमको स्वतंत्रता मिलेगा, आज़ादी मिलेगा, नहीं तो ये मोह लिया सबको। कोई अच्छा काम करेगा तो भाई मेरे आज़ादी के लिए सोच रहा है, स्वतंत्रता के लिए सोच रहा है, कौन, कांग्रेस। तो याद रखिएगा सब व्यक्ति को क्या किया, मोह लिया। आज इसके बाद अपना हसरत पूरा कर लिया, जन्मे करते हैं 70 साल तक, नहीं तो इस तरीक़ा से आप रखिएगा दिमाग में कि कांग्रेस जैसे ही कहेगा कांग्रेस स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करके सबको क्या किया, सब व्यक्ति को मोह लिया, अपना हसरत पूरा कर लिया, 70 साल तक देश में क्या किया, वो अपना शासन बनाया। तो बस इस तरीक़ा से रख लीजिएगा।
और कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं नेता में, ये मैं तो राजनीतिक से दूर रहता हूँ, तो इसे जानते हैं आप, इस तरीक़ा से आप लोग समझिएगा, सिर्फ आपको याद करने के लिए है। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आज का, ये आपको सेशन को ध्यान में रखते हुए बढ़िए आगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब यहाँ से आपको होता है कन्फ्यूजन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? या प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इस तरीक़ा से आपको लगेगा ना कि सब क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन आपको डरना नहीं है, प्रथम अंतिम में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो डरिए नहीं, आराम से रखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब आप बताइए, गवर्नर जनरल जैसे ही भारत का प्रथम बना है तो आप कैसे याद रखिएगा इसको? तो विलियम बेंटिक याद रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जब बना है तो ठीक ठाक आदमी बना होगा, तो इसको ठीक ठाक से याद रखिएगा, बेंटिक, ठीक आदमी मतलब ठीक आदमी, तो बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है। लेकिन इससे पहले दो अक्षर, आपको दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे पहले पूछता है आपका सीरियली में, इससे भी पहले याद रखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर सीधा पूछेगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा प्रथम गवर्नर क्या? रॉबर्ट क्लाइव। क्या? रॉबर्ट क्लाइव। तो इसको रखिएगा दिमाग में सेट करके, इसको आराम से रखिए, नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। ये इसमें 6 क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए क्लाइव बंगाल का, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और एक होता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ये जो है आपका, इसमें देखिए सीधा गवर्नर है तो रॉबर्ट क्लाइव, इसमें आपको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो कहिएगा वॉरेन हेस्टिंग। क्या? वॉरेन हेस्टिंग। चलिए, ये 2 लाइन पंक्ति आपके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में काम आएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो आप कहिएगा रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तब वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है कि उसका पद जब हटाया गया तो ये आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये शायद 35 में बनाया गया भारतीय शासन अधिनियम के तहत। तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो मैंने क्या कहा भाई, बंगाल से सीधा भारत का बना दिया तो कोई ठीक ठाक आदमी रहा होगा, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल से भाई, तो ठीक ठाक आदमी रहा होगा। तो याद रखिएगा ठीक ठाक आदमी, तो ठीक मतलब क्या? टिक, देखिए टिक आ रहा है ना, तब बेंटिक याद रहेगा। चलिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अब आप बताइए कोई भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है तो अंतिम से याद रखिएगा, अंतिम जब अंत स्थिति आता है किसी भी आदमी का तो क्या करते हैं लोग? कानने लगता है। क्या करता है? कानने लगता है, नहीं कानने लगता है, अंत स्थिति जब आता है तो अंतिम गवर्नर जब पूछेगा तो कानने लगता है, तो कैनिंग, ठीक है। और यहाँ से याद रखना होगा आपको प्रथम वायसराय, तब प्रथम वायसराय। तो अब आप बताइए, अगर कोई आपसे प्रथम बार बाय कर रहा है, प्रथम बार, जैसे मान लीजिए गर्लफ्रेंड को छोड़ के बॉयफ्रेंड जा रहा है प्रथम बार, तो याद रखिए ना बाय करता है जैसे ही है तो कानने लगता है कि नहीं मत जाइए छोड़, तो होता है ना, इस तरीके से फीलिंग के साथ कुछ याद रखिए, याद आ जाएगा। तो बाय प्रथम बार जैसे ही होता है तो याद रखिएगा प्रथम बार बाय। अच्छा, फिर भी लोग गर्लफ्रेंड क्या कहते हैं, कानने लगती है, या पत्नी कानने, या कोई भी कानने लगे, उससे आपको बहस है, हमको बहस है नहीं। याद रखिएगा प्रथम बार कोई भी अगर बाय करेगा, टाटा बाय तो क्या करेगा? कानने लगेगा, आंसू आ जाता है आंख में ना। तो याद रखिएगा कैनिंग, दोनों को याद रखिएगा नाम कैनिंग, ठीक है। अंतिम गवर्नर कहेगा, फिर भी अंतिम स्थिति में कानने लगता है लोग, मरने की स्थिति में। और प्रथम वायसराय पूछेगा, प्रथम बार बाय करेगा तो क्या करिएगा? यहाँ भी कानने लगता है तो कैनिंग। चलिए, भारत का अंतिम वायसराय, अब आप बताइए, फिर कहिएगा कि सर यहाँ भी अंतिम आया, तो भाई अंतिम आया लेकिन बाय है, तो अंतिम बार अगर बाय अगर कर रहा है तो याद रखिएगा गर्लफ्रेंड को, अच्छा एक से अधिक, प्रथम बार था तो छोड़ के जा रहा था, किसी को अखरता है, गर्लफ्रेंड को, पत्नी को, सबको बाय रोना आएगा, कानने लगेगा। लेकिन बार आप जाने लगेगा बाहर, चल गए
तो उसको आदत हो जाएगा, आप रहिए चाहे ना रहिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लीजिए है कि नहीं। तो अंतिम बार अगर बाय बाय करेगा तो याद रखिएगा पत्नी को नहीं, गर्लफ्रेंड को नहीं, मम्मी को, माँ को, माँ जो है उसको जो है दिल में चोट लगता है माँ को कि भाई बेटा तो बेटा होता है भाई, कभी भी अगर बाय बाय अगर अंतिम बार कर रहा है तो उसमें माँ को, तो याद रखिएगा माँ से देखिएगा माउंट बेंटेन, ठीक है। देखिए माँ से याद आपको आ जाएगा माउंट बेंटेन, माँ, तब माँ मतलब मम्मी जानते हैं ना हो, तो वह मम्मी माता श्री। तब अंतिम बार अगर बाय सराय करेगा तब मम्मी को या माँ को दिक्कत होगा, लेकिन पत्नी को नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रथमे बार है पत्नी बस हाय बाय करेगा तो प्रथमे बार में क्या नहीं। अब 2-4 बार जहाँ चल गए बाहर आप, उसको आदत हो गया, अब आप जाइए चाहे नहीं जाइए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माँ को फर्क जरूर पड़ता है, तो याद रखिएगा। तो क्या हो गया, माँ से माउंट बेंटेन। देखिए माँ, देखिए एक चीज़ बात है, ऐसा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माँ के बारे में हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आपको ही हंसी मजाक में याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा अगर हंसी मजाक अगर होता है तो याद हो जाती, इससे बेटर क्या है, नहीं याद हो गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब आप बात आता है, इस सब तक गुलामी वाला बात था, आज़ाद जब देश नहीं था उस समय, अब स्वतंत्र भारत जब हो गया तो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। अब आप बताइए, जैसे ही स्वतंत्र भारत हो गया और गवर्नर जनरल बनेगा तो आप बताइए हम आप बनिएगा क्या, काहे नहीं बनिएगा, क्योंकि गरीब है, वो बनेगा कोई राजा महाराजा, है कि नहीं। आज़ादी देश का हो गया, उस समय जो राजा महाराजा था ओकरे प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया, समझे मेरी बात। और नहीं समझिएगा तो दिक्कत होवे ना करेगा। तो इस तरीक़ा से आपको भारतीय लगा के पूछेगा तो राजा महाराजा, अगर वही पूछेगा कौन भारतीय लगा के नहीं पूछेगा तो माउंट बेंटन रहेगा, याद रखिएगा। तो ये माउंट बेंटन इसका भी, माउंट बेंटन इसका भी, लेकिन राजा से याद रखिएगा राजगोपालचारी, ये भारतीय कहेगा तब नाम से याद होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय, ये भारतीय जरूर कहेगा। तो जब भारतीय कहेगा तो कहेगा भारत के राजा महाराजा को बना दिया गया गवर्नर जनरल, लेकिन भारतीय नहीं लगाएगा, सीधे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहेगा, तो यही लॉर्ड माउंट बेंटन है। अच्छा एक बात, यही कैसे याद रहेगा, माउंट बेंटन जो है एक क्वेश्चन VBA क्वेश्चन है, एक और VBA क्या क्वेश्चन है, पूछता है कि भारत का जो आज़ादी मिला था, स्वतंत्रता मिला था, ये किस योजना के तहत मिला था। तो आप लोग कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये सब ऑप्शन में देगा, तो याद रखिएगा माउंट बेंटन के ही अति से मिला था, माउंट बेंटन योजना पर तहत मिला था। तो ये VBA क्वेश्चन है, VBI क्या, स्वतंत्रता जो भारत का मिला था, स्वतंत्रता जो भारत को मिला था, भारत को ये किस योजना के तहत, तो यही माउंट बेंटन योजना, माउंट बेंटन योजना के तहत ही मिला था। तो इस तरीक़े से याद रखिएगा माउंट बेंटन योजना के तहत स्वतंत्रता मिला और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया किसको, स्वतंत्रता के बाद माउंट बेंटन को ही। लेकिन भारतीय जैसी लगा के कहेगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा प्रथम तो राजगोपालचारी, कैसे, स्वतंत्रता के बाद भारत का राजा महाराजा जो रहा होगा व्यक्ति उसी को गवर्नर जनरल बनाएगा, गरीब को कोई बनाएगा नहीं, राजगोपालचारी, ठीक है, याद रहेगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। चलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो मैंने कहा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पहले बंगाल का था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, नहीं बहुत से बंगाल बहुत से वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, अब कहिए कि सर ऊपर वाला थोड़ा सा याद रखिए ना, वो बंगाल वाला जो है ये कलाई जैसे कि क्या होगा, तो देखिए बंगाल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो गाल दूगो, तो वहाँ भी कलाई भी दूगो, तो रॉबर्ट क्लाइव, याद रहेगा, गाल दूगो 1 2, और रॉबर्ट क्लाइव भी दूगो, तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अच्छा अब कहेगा कि सर गवर्नर जनरल कहेगा बंगाल के प्रथम बार कौन, तब बस से बंगाल और बस से वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया वहाँ से क्लियर, 2 क्वेश्चन यहाँ से, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब बंगाल को हटा दिया गया, अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो उसको प्रथम कौन बनाया गया, क्या देखिएगा प्रथम बार भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भाई ठीक ठाक आदमी बनाया होगा, ठीक ठाक आदमी होगा तब ना बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, तो यार ठीक ठाक, तो बेंटिक, ठीक ठाक से देखिएगा बेंटिक, ये बेंटिक, ठीक ठाक। अच्छा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सर कहेगा तो अंतिम स्थिति आता है, कहते ना गवर्नर जनरल, अंतिम स्थिति गवर्नर। अच्छा अंतिम तो बार बार है, गवर्नर, तो गवर्नर मतलब याद है गवर्न, अंतिम बार अगर कोई अंतिम स्थिति है किसी का, गवर्न होने वाला है, मरने वाला है, तो क्या कहता है, लोग कानने लगता है कि अब मर जाएगा, अंतिम स्थिति आ गया, गवर्न मतलब खो जाना, मुतला जाना, तो क्या हो जाएगा, कानने लगता है, तो कैनिंग। अच्छा अब प्रथम बार बाय सराय मतलब प्रथम बार बाय बाय कर रहा है, प्रथम बार, तो क्या याद रखिएगा, प्रथम बार बाय बाय कर रहा है, तो भाई
गर्लफ्रेंड हो तो प्रथम बार अगर दूर जा रहा है, बाय बाय कर रहा है, तो क्या होगा, कानने लगेगी। लेकिन वही आदत हो जाता है तो सब ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रथम बार बाय बाय करेगा तो कौन, कानने लगेगा। लेकिन अंतिम बार बाय बाय करेगा तो गर्लफ्रेंड को, पत्नी को, दुनिया को नहीं अखरेगा, लेकिन किसको अखरेगा, माए को, मम्मी को, याद रखिएगा। तब माए से याद रखिएगा माउंट बेंटेन, माए से याद रखिएगा माउंट बेंटेन, याद रखिएगा। अब देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जैसे ही कहेगा तो क्या करना है, स्वतंत्र भारत का, जब स्वतंत्र देश आज़ाद हो गया भारत देश, तो यही रखिएगा किस स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था भारत को, किस योजना के तहत, तो कहेगा माउंट बेंटेन योजना के तहत, ठीक है। भारत माँ का आज़ाद हो गया, भारत माँ तो माउंट बेंटेन, ठीक है, आज़ादी मिल गया भारत माँ को, तो स्वतंत्रता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या करिएगा, माउंट बेंटेन। चलिए यहाँ से याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा, तो जैसे ही भारतीय कह देगा तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत के गवर्नर जनरल बनेगा स्वतंत्रता के बाद, तो कौन बनेगा, तो आप जानते ही हैं कि राजा महाराजा बनेगा, तो राजगोपालचारी। तो इसको ऐसे करके याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्या करना है, अब इसको समझेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, आराम से, तो भारत के राष्ट्रपति प्रथम कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। तो अब इसको भी ट्रिक चाहिए, तो इसका तो समझ करते हैं, कितना आसान क्वेश्चन था। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये सब याद करवाइएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा। चलिए फिर भी कहिएगा कि सर हम एकदम जीरो हैं, हमारा बता दीजिए ट्रिक बढ़िया से, तो ठीक है, आप जीरो हैं तो हम आपको बताते हैं। याद देखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति, तो र से राष्ट्रपति और र से राजेंद्र प्रसाद, याद हो गया। हाँ, अब इस पर भी ट्रिक मांग रहे हैं तो क्या करें, मजबूरी है। प्रथम राष्ट्रपति, तो र से राष्ट्रपति और र से राजेंद्र प्रसाद। कितना लड़का होता है कि ये पता नहीं होता है, मारने का जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद मार देता है जवाहरलाल नेहरू, उसको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन। तो कन्फ्यूजन क्लियर। र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद, प से प्रधानमंत्री, प से पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा पक्का। प से प्रधानमंत्री, प से पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो याद रखिएगा दोनों। प्रथम जैसे ही पूछेगा प्रधानमंत्री, तब प से प्रधानमंत्री, प से पंडित जवाहरलाल नेहरू, र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद। कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। हालांकि इसका ट्रिक मांगना आपका उचित नहीं बनता था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ताकि जो कमजोर से कमजोर हो स्टूडेंट वो गर्दा उड़ा दे। चलिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अब कहिएगा कि लीजिए सर, लीजिए राष्ट्रपति इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें सीधा सीधी राष्ट्रपति नहीं है, इसमें मुस्लिम लगा हुआ है, हाँ कि ना। अच्छा एक बात बताइए, आप बुरा ना माने तो एक बात बताऊं, तो कहिए सर बताएं। तो देखिए अब आप बताइए, मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम कहा, तब देखिए मुस्लिम जैसे ही होते हैं, तो देखिए मुस्लिम के बारे में जैसे ही आपको माइंड आएगा, अच्छा मुस्लिम राष्ट्रपति बना होगा, अच्छा दाढ़ी रहा होगा जोकर की तरह बड़ा बड़ा ना, देखते हैं अल्लाह रुदल को देखते हैं, ये दाढ़ी बढ़ा के थोड़ा सा मुस्लिम ज़्यादा रखते हैं। देखिए मैं आपको क्लू बता रहा हूँ, नहीं कि मैं जाति भेद कर रहा हूँ, नहीं, तो आप लोग इससे नाखुश नहीं होइएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हम कह रहे हैं कि आपके इमेजिंग में आएगा मुस्लिम लोग क्या करते हैं, दाढ़ी रहे कि इतना इतना बड़ा बड़ा बना के रख, बड़ा बड़ा के एकदम रखता है, नहीं देखते हैं इतना अल्लाह रुदल की तरह एकदम लटकल रहेगा, कहता कहता हद हो जाता है, इतना वर्का दाढ़ी रख लेता है, इतना वर्का देख रहे हैं, लटका के इतना वर्का ले जाता है, लग गया कि कोई सर्कस के जोकर है, नहीं। तो इस तरीक़ा से अरे हम लोग देखे ना कितना स्मार्ट बुझा रहा है, ऐसे रखते हैं दाढ़ी, मतलब चाँप दाढ़ी रखिए, और ऐसा ना कि जोकर की तरह लगे तो ले लटक जाए, गड़बड़ा जाएगा। तो ये सब इमेजिंग कीजिए थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, जोकर मतलब जाकिर हुसैन, मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम जाकिर हुसैन, मजा आएगा ना। अब ये जो आदमी अभी मुस्लिम देख रहे होंगे, तो ये उसके लिए खेद है मुझे, आपके लिए ये नहीं कर रहा हूँ मैं, एक ऐसे ही आपको भी जरूरी है याद करने के लिए, इमेजिंग कीजिए थोड़ा सा, कि थोड़ा सा मुस्लिम के बारे में थोड़ा सा इमेजिंग आता है कि ये क्या मतलब दाढ़ी ना जोकर की तरह, लेकिन ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर आपको दिल से बुरा लगा हो तो सॉरी, अच्छा नहीं है आपके लिए, ये खेद नहीं है मुझे कि चलो भाई ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है, आप लोग याद कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कहेगा, तो उपराष्ट्रपति जानते हैं किसको कहता है, उपराष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप लोग लगता है कि सर, आप लोगों को लगता है कि क्लू कोई बड़ी बात नहीं है, हम रट लेंगे सर, क्लू बना लेंगे, तो बना के देखिए, आपका ये होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क। आपको लगता हो कि सर क्लू से बिना याद कर सकते हैं, रट के देखिए, क्लू सोचिए, दिमाग खट्टा हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपका क्या है, होमवर्क है, क्लू सोच के याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, प से प्रधानमंत्री और प से पंडित जवाहरलाल नेहरू। प से प्रधानमंत्री, प से पंडित जवाहरलाल नेहरू, र से राष्ट्रपति, र से राष्ट्रपति, तो र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री। तो देखिए, उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री दोनों एक ही बात है। उप प्रधानमंत्री होता है अभी, अब सब गृह मंत्री हो गया। पहले उप प्रधानमंत्री होता था, अब तो पद को हटा दिया गया है, उसको अब कहते हैं गृह मंत्री। अब आप बताइए गृह मंत्री, तो गृह मंत्री में कौन रहता है, मतलब गृह में कौन रहता है? प्रथम बार दिमाग लगे, गृह गृह गृह। अच्छा, घर में तो घर में रहता है भाई भौजाई, नहीं समझिए बात को। तो भाई भौजाई से याद आ जाएगा, भाई मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। का हो, याद हो तो ना? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको याद रखना है, घर में भाई, घर में भाई, याद है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन नहीं जानता, लौह पुरुष थे, नहीं? चलिए, याद हो गया होगा। गृह मंत्री जैसे पूछा, चाहे उप प्रधानमंत्री, तो क्या मारना है? घर में भाई, तो भाई से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार रिवीजन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, मैंने बोला र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद। चलिए, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो याद कर रखना है रिवीजन में, मुस्लिम का इमेजिंग कीजिए, राष्ट्रपति थे लेकिन दाढ़ी बढ़ा के जोकर की तरह लगता था, याद रखिएगा जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति आपका ये होमवर्क है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, प से प्रधानमंत्री, अब प से क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, तो गृह मतलब क्या? गृह में कौन रहता है, घर में कौन रहता है? भाई भाई भाई, तो भाई से आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, शिक्षा से संबंधित है कौन? कलम, किताब, यही ना से संबंधित है, तो बस मारिए। तो शिक्षा मंत्री जैसे ही कहा तो क्या कहिएगा? कलम, किताब, तो अबुल कलाम आजाद। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कैसे याद रहेगा? याद रखिएगा, इस्तीफा दे दिए हैं भाई, इस्तीफा दे दिए हैं, तो नहीं तो भाई कखनी, तो शाम के, क्या? शाम के। तो देखिए, हम फिर भी बोल रहे हैं, ये 2 बार अपना से बोलिएगा ना, याद हो जाएगा, परमानेंट के लिए सेट हो जाएगा दिमाग में। तो केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कखनी इस्तीफा दिए हैं? शाम के दिए हैं इस्तीफा, मुखर्जी इस्तीफा दे दिए हैं शाम के, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैग्सेस पुरस्कार अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मैग्सेस पुरस्कार। अब आप बताइए, मैग्सेस अवार्ड आएगा, तो मैग्सेस का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका है आचार्य विनोबा भावे। कैसे याद रहेगा? याद रहेगा, हम है ना, देखिए मैग्सेस को पढ़िए मैसेज, मैग्सेस पुरस्कार को पढ़िए मैसेज। आप जानते हैं मैसेज? अरे आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा भाई? मैसेज। अब मैसेज अगर मान लीजिए कि जिस दिन गर्लफ्रेंड का या पत्नी का या दुनिया का नहीं आएगा, तो नहीं कहता है मैसेज बिना मन न भावे, नहीं। तो आप लोग अगर मैसेज के चक्कर में रहते हैं तो आज से सुधर जाइए, और नहीं सुधरिएगा तो आपका समय सुधार देगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, मैसेज बिना मन न भावे। तो आपको याद रखिएगा, मैसेज अगर कोई नहीं करता है तो मन लगता है, मन नहीं लग रहा है, आई मैसेज नहीं आया है, तो बस अगर ऐसा कोई कर रहे होंगे तो आज से भी सुधर जाइए। मैसेज का इंतजार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? लाइफ चौपट हो जाएगा। तो ध्यान से, नहीं बढ़िया। चलिए, याद हो गया होगा, मैसेज अवार्ड पाने वाला प्रथम कौन हो जाएगा? तो कहिएगा सर बिना मन न भावे, तो विनोबा भावे। कोई डाउट? नेक्स्ट, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैफुद्दीन किचलू। कैसे याद रहेगा? तो याद रहेगा कैसे? तो देखिए, स्टालिन देखते हैं, स्टालिन का मतलब क्या? अरे आज के देखते हैं, लिखवा सके स्टाइल में केस कटवाएगा, अरे बाप रे बाप, ऐसे कचरवाएगा, और वो नहीं होता तो यहाँ से दागी मरवा लेगा, दागी। देख रहे हैं, यहाँ से एकदम कचरवा लेगा पूरा बढ़िया से, कच पूरा कर जाएगा केस, और यहाँ से मारेगा दागी, स्टाइले मारेगा खूब। तो वो सब जैसे कि तनी सुधर जाइए, स्टाइल है कीजिए, ठीक बात है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद सब स्टाइल पूरा कीजिए।
तो स्टाइल में आज जो है स्टाइल हो गया है कचरवाना केस, पूरे केस से कचरवा लेगा एकदम, इधर से आप पीछे से तो है पूरी नहीं है, पूरे दागे एकदम, ये सब स्टाइल है। क्या है? स्टाइल। पूरे केस के कचर लेता है, तो कचर से याद आ जाएगा किचलू। कहिएगा देखते हैं मेरा बाल देखिए था, स्टाइल है ये भी, सैफ अली खान नहीं है नहीं, तो थोड़ा सा ऐसे रखिएगा, सैफुद्दीन किचली। चलिए, भारत का रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, तो मैंने बताया अब्दुल खान गफ्फार खान। नामे से याद आ रहा होगा कि प्रथम पाकिस्तान के हैं नहीं, क्या मिला है इनको? भारत का प्रथम भारत रत्न ना, भारत रत्न जो विदेशी था। क्या था? विदेशी। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के थे। ये प्रथम विदेशी है, इनको जो भारत रत्न मिला है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, चलिए, तो आपका आज सेवा क्या हो गया? समाप्त। क्या हो गया? सेवा समाप्त। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने देखा इतनी सारी क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के लिए पूरा परिपूर्ण है, तो अब आप इसका 1 मिनट में रिवीजन करें पूरे क्वेश्चन को। अब आपको लगता होगा कि मुझे याद नहीं हुआ है, अब देखिए आपको सारी बातें याद हो चुका है। इमेजिन कीजिए, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अब दिल से जवाब दीजिएगा। देखिए फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन। देखिए, भारत का प्रथम वायुसेना का अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। मैंने क्या कहा था? वायु से याद रखना था। क्या? तेजी से। देखिए, वायु मतलब क्या? हवा। तो हवा क्या होता है? नाकों दले घुसता है, मुंह दले घुसता है, तो मुखर्जी याद रखेगा। वायुसेना का अध्यक्ष क्या होगा? मुख दले, तो मुखर्जी, एस मुखर्जी। साए अरे मुख खोल के सुतिए ना, देखिए ना, साए घुसेगा मुंह में। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष, तो नौ मतलब कौन नौ? ये नौ नहीं, तो नौ मतलब क्या होता है? ट्रिक, नौ काटना पड़ता है ना, बढ़ जाता है तो कटारिया। तो नौसेना का अध्यक्ष क्या था? कटारिया। आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी क्या करता है? रोज सुबह क्या करता है? रोज रनिंग करता है। वो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि रोज नहीं जाएगा रनिंग करने, डेली जाता है, रोज जाता है। आर्मी स्टाफ ही का ही काम है। दूसरा दौड़ने जाता है, देखते हैं नहीं, आर्मी स्टाफ फिक्स है कि रोज जाएगा, तो रोज से क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गलती है यहाँ पे, बताए थे एयर होगा। क्या होगा? एयर। तो एयर है, तो एयर मार्शल क्या होगा? थॉमस एम हस्टन। तो एम ए के स्टाफ हट गया क्या? एम ए के स्टाफ हट गया क्या? याद रखिएगा, एम हस्टन। चलिए, भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ, तो कमांडर बताए थे, क्या ट्रिक याद है? कमांडर का मतलब काला वाला कपड़ा, जो पुलिस चुनाव जो होता था, वोट गिरता था, तो काला पूरा कपड़ा बांध के आता था, तो हम सब डरे घर में घुस जाते। याद है? तो कहते थे कि कमांडर आ गया, कमांडो। तो प्रथम कमांडो का था एकदम करियप्पा वाला, याद रखिएगा, तो करियप्पा। ठीक है, क्या? जनरल करियप्पा। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट में? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। तो फील्ड से याद रखे थे क्या? फील्ड में शॉट मारता है ना जी, घर में शॉट मारेगा, फील्ड में मारेगा शॉट। तो शॉट मारेगा कौन? मैंने मारा शॉट, मैंने, अपने आप को बोलिएगा, मैंने मारा शॉट। तो फील्ड मार्शल मॉनिक शॉट को 100 रखिए, याद हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, मैंने क्या बताया? मालवंकर। लेकिन वही पूछेगा उपाध्यक्ष। क्या पूछेगा? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कहेगा तो कहिएगा आयंगर। क्या कहिएगा? आयंगर। तो दोनों VVI क्वेश्चन है, VVI MVVI महा VVI क्वेश्चन है। तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष पूछेगा तो कहिएगा मालवंकर। तो लोक का सभा कहाँ होता है पुरुष का? तो कहिएगा मंगलवार के दिन होता है। किस दिन होता है? मंगलवार के। तो मालवंकर। और उपाध्यक्ष पूछेगा तो आयंगर। दोनों क्वेश्चन VVI है, याद कर लीजिए। एग्जाम में ये नहीं कहिएगा कि सर नहीं बताए थे और आप छोड़ के नहीं आइएगा। चलिए, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? कनिया। बताते ना, नया कनिया, बताए थे ना, नया कनिया। फिर बताए थे कि स्वतंत्र भारत के जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे जन्म के बारे में बताया था, बिना कपड़ा के कोई भी बच्चा हो, न्यायाधीश हो, कोई भी जन्म लेता है तो बिना कपड़ा के लेता है जन्म। याद है ना, बताया था मैंने ट्रिक। तो जन्मे जैसे कहेगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत में जन्मे, तो कहेगा बिना कपड़ा के, कपड़िया। आगे होगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय वाला में एगो नंगा एगो में नंगा मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बताते ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश, तो कहते ना कि नंगा, तो नंगा से नागेंद्र सिंह।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश यहाँ पे भारतीय था, यहाँ पे भारतीय नहीं है, लेकिन दोनों है क्या, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है। तो यहाँ रखिएगा एगो नंगा एगो बेनंगा, भारत वाला नंगा ऐसे बेनंगा, याद रखिएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, नंगा बेनंगा, कपड़ा भाई जन्म लिया बच्चा तक बिना कपड़े के ना, मतलब नंगा एगो बेनंगा बस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तब प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के बारे में क्या बताए थे कि सोझे कहेगा कांग्रेस तो कहेगा बस, तब बॉस से दुन्नो है, बॉस से दुन्नो है। देखिए बॉस पंजा छाप ना जी, कांग्रेस में पंजा छाप स्टाइल मारिएगा बॉस, तब बॉस से व्योमेश चंद्र बनर्जी, अब बॉस से बदरुद्दीन तब जी, तो दुन्नो रखिएगा। एगो सिंपल हिंदू है, एगो क्या है मुस्लिम है, तब मुस्लिम में बॉस से व्योमेश चंद्र बनर्जी, बॉस से बदरुद्दीन तब जी। आगे ताबीज बीज मुस्लिम में बनाता है, इसका रखिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रथम प्रस्ताव पेश करने वाला, पहला स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था मोहने के लिए, क्या मोहने के लिए, सबको मोह लिया था और 70 साल तक राज किया। आगे बढ़िए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसके लिए मैंने क्या बताया, गवर्नर जनरल प्रथम बार बना होगा भारत का, तो क्या होगा, ठीक ठाक आदमी बना होगा, तब बेंटिक, विलियम बेंटिक। आगे नेक्स्ट अंतिम गवर्नर जनरल, तो मैंने क्या कहा, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम स्थिति जब आता है गवर्न होने वाला रहता है, गवर्न मतलब गौन, जाने वाला होता है, मरने वाला होता है, तो क्या होता है, लोग कानने लगता है, तो कैनिंग। और प्रथम बार अगर गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड अगर दूर जा रहा है, बाय 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 करते जा रहा है, तो मैंने क्या बताया, कानने लगता है फिर भी, तो दोनों का लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आगे अंतिम बायसराय, तो अंतिम बार अगर बायसराय करेगा, अंतिम बार बायसराय, तो किसी को दुख हो चाहे नहीं हो, लेकिन माँ का दुख जरूर होता है नहीं। अब देखिए ये पहला बार था तब गर्लफ्रेंड भी आंसू चुआएगा, एकदम बाय बाय करेगा, लेकिन अंतिम स्थिति तक अगर बाय बाय करेगा तो उसके माँ को ज़्यादा दर्द होता है, तो माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो यही था लॉर्ड माउंटबेटन, जो विदेशी थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के जैसे पूछेगा, भारतीय कह के पूछेगा तो क्या कहिएगा, राजा, कोई राजा महाराजा होगा वही बनेगा गवर्नर जनरल, तो राजगोपालचारी, याद रहेगा। नेक्स्ट भारत का प्रथम राष्ट्रपति, र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद। आगे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम का इमेजिंग कीजिए, मुस्लिम राष्ट्रपति बन गया, दाढ़ी लटका के एकदम जोकर नियर रहा होगा, इमेजिंग कीजिए क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन, जोकर नियर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति तो क्या हो जाएगा, राधा कृष्णन, ये आपका होमवर्क था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, पद से प्रधानमंत्री, पद से पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, तो गृह में कौन रहता है, घर में कौन रहता है, भाई, तो भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट भारत का प्रथम ये हो गया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, शिक्षा से संबंधित है कथी, कलम, कॉपी, किताब, याद रखिएगा, कलम अबुल कलाम आजाद। ठीक है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला, तो इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंत्री, कौन, कब, शाम को, क्या शाम को, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय महिला, सॉरी पुरुष, सॉरी, तो मैग्सेस पुरस्कार, तो मैसेज बिना मन न भावे, मैसेज बिना मन न भावे, का हो, यादो कर रहे हैं कि नींद आ गया है, नींद नहीं लेना है, उम्मीद कीजिए याद हो जाएगा। ठीक है, और स्टालिन पुरस्कार पाने वाला प्रथम, तो क्या कहिएगा, स्टाइल में आप लोग केस कचरवा लेता है ना, स्टाइल मारने के लिए कैसे कचरवा लेगा, आगे से पीछे से सब, तो एकदम हो गया स्टालिन, तो कचरवा लेगा तो किचरू, क्या किचलू। सैफ अली खान केस न रखेगा तो सैफुद्दीन किसली। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल खान गफ्फार खान, ये आपका याद हो गया हो। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं, शेष जो बचा है पुरुष उसके बारे में आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों में इतना शेयर कीजिए ताकि हिम्मत आपका और मेरा दोनों 4 गुना नहीं 8 गुना हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।